हेलो ऑल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है गोलू ऑफलाइन क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाभ हानि से संबंधित सारी चीज़ें। भाई ये बताइए मुझको, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? आप कभी नहीं सोचा है कि इस सब सवाल का ज़रूरत क्या है? मैथ हम क्यों पढ़ रहे हैं? मैथ की ज़रूरत क्या है भाई? मतलब मैथ पढ़ रहे हैं तो इसकी ज़रूरत तो होनी चाहिए लाइफ में। मतलब फिर यूजलेस क्या हो सकता है? आप देखिए, हमेशा सामान खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ आपको दुकानदार छूट देता है। ये सारी चीज़ें क्रय विक्रय करना यानी खरीद बिक्री करना, आप सामान खरीदते हैं, लाते हैं, बेचते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं सवालों के ज़रिए बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदा 500 में, उसे लाने में आपने 50 रुपये खर्च कर दिया, उसे आपने 600 रुपये में बेच दिया, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ये आप कैसे निकालेंगे? ये सारी चीज़ें आप लाभ और हानि के जरिए ही निकाल सकते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग करके निकाला जा सकता है। देखिए, इसमें तो कुछ पहले शब्द आपको बता दूँ, जैसे कि विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला यानी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में बेचा जा रहा है। दूसरा है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, कितने में कोई चीज़ खरीदी जा रही है। अगर दुकानदार कोई चीज़ 50 रुपये में खरीदता है और 60 रुपये में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य 50 रुपया होगा, विक्रय मूल्य 60 रुपया होगा। देखिए, इसका जो डिफरेंस यानी अंतर विक्रय और क्रय का, ये होता है लाभ। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ कम में खरीद कर अधिक में बेचेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर आप कोई चीज़ अधिक दाम पर खरीदते हैं और कम दाम पर बेचिएगा तो आपको हमेशा हानि होगी। इसलिए क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य हो जाता है ये सूत्र। तो इसके अलावा और सारे सूत्र आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन सारे सूत्रों को आप जल्दी से जितना जल्दी हो सकता नोट कर लीजिए, ताकि मैं कुछ सूत्र आपको बोल भी दे रहा हूँ। जैसे कि लाभ का बता दिया, अभी हानि का बता दिया। देखिए, जैसे कि विक्रय मूल्य बराबर हो सकता है क्रय मूल्य माइनस हानि, या फिर क्रय मूल्य प्लस लाभ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा क्रय मूल्य का सूत्र हो सकता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य प्लस हानि, इसका लाभ प्रतिशत यानी कि आपने कितना प्रतिशत लाभ कमाया, यानी कि आपने जो रुपये में लाभ कमाया उसको परसेंटेज में चेंज करना। तो इसके लिए आपको लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 करना है। ये सही काम हानि के साथ भी, अगर आपको हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 आप करिएगा। तो इस तरह आप हानि परसेंट में निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के सूत्र ऐसे भी हैं जो आप डायरेक्ट हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत आपको दिया है और विक्रय मूल्य दिया है तो आप डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, या फिर आपको क्रय मूल्य दिया है तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने उम्मीद है सारे सूत्र नोट कर लिए।